आपने यहाँ पर डीसी ने कितनी बार बोला ये गंद खाना उठाओ, शौचालय उठाओ, क्यों नहीं उठाया आपने बाथरूम? क्यों नहीं उठाया? नहीं उठाया, क्यों नहीं गंदगी को? आपको उठाने के लिए बोला था, नहीं उठा पाए आप। क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ? गंदगी आपने बीच चौराहे पे रखी है, आप उसे उठा नहीं सकते हैं। तुम्हारी नीयत में खोट है, तुम्हारे दिमाग में गंदगी है, और इस गंदगी को निकालना मैं अच्छे से जानता हूं। आपको डीसी ने ऑर्डर निकाला, आप किसकी सुनते हो? किसकी सुनते हो आप? नहीं, डीसी ने ऑर्डर निकाला, लोगों की मंशा है इसको उठा दो, आप किसकी सुनोगे? कौन सा तो पानी है जो आप जिसका आप ऑर्डर मानोगे? ये लोगों को चलाने का काम करोगे? ये कौन सा तरीका आप लोगों का? फिर लोग बोलते हैं कि महाराज बोलता है क्या बात, मैं क्या बोलूं? ये गंदगी उठाने के लिए डिविजनल कमिश्नर को पास जाना पड़ेगा क्या? गंदगी उठाने के लिए डीसी ने ऑर्डर दिया, उठाने में क्या दिक्कत? अब एक काम करो, लेबर लगा लो, अगर जो लोग हैं मैं पैसा दे दूंगा, उठा लो, इनकी गंद इनके मुंह पे थोप देंगे। बिल्कुल, ये हमारे माशरे को गंदगी कर रहे हैं, उठा लो सुबह, जैसे भी लेबर लगा के उठा लो, कुछ कह रही है, और इसके लिए चंदा करो। इनके बस की बात नहीं, ये गंदगी साफ नहीं करते, इनके दिमाग के अंदर गंद है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे बाहर अगर तुम काम नहीं कर सकते हमारे तुम्हारे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये माइनिंग माफिया सुन ले, वो डीएमओ सुन ले, ये जो ठेकेदारों की ठेकेदारी चला रहे हो ना, और गरीबों को थोड़ा लूट खसोट कर रहे हो, एक मुलाजिम रखा है तो वसूली के लिए काफी है? अब तुलना पीछे गरीब, बस आप उठा लो, मैं इधर ही हूं, मैं देखूंगा जब तक नहीं क्रशर सारे बंद हो जाएंगे। जब माफिया इनका क्रशरों का एक को भी नहीं है डॉक्यूमेंट्स, आप ये मत बताइए कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, मुझे पूरा डिटेल चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए। इतना बड़ा क्रशर, यहाँ पर क्रशरों का अंबार, और आपके पास कोई वो डीएमओ आने को तैयार ही नहीं। मुझे सारे क्रशर की लिस्ट चाहिए, उनकी लाइफ में वो सारा एक प्रोसीजर जो भी होता है उनका। आज के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुन ले ये पूरी बात। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपके तर्ज का अगर माफिया आपकी वजह से पनप रहा है तो महाराज इसे नहीं पनपने देंगे। मैं माफिया को जड़ से खत्म करूंगा। मैंने वो बीज भी लाया है, आपने देखा है पानी में जब गुंदम चावल के वो लगाते हैं ना दाने, तो एक ऐसा बीज भी होता है जो सिर्फ घास को काटता है, जो सिर्फ घास को पनपने नहीं देता है। पता चुका है? एग्रीकल्चर के लोग अच्छे से जानते होंगे। जब वो धान लगाते हैं ना, धान में पानी लगाते हैं, तो जब उसमें दवाई लगाते हैं ना, दवाई, ताकि उसमें वो घास न पनपे, उसकी पैदावार अच्छी हो धान की, सिर्फ घास को दबा देता है, बाकी गुंदम को बढ़ने देता है। हम आवाम को दबने नहीं देंगे, लेकिन वो जो घास उसको काटेगी, उसका बीज हम बो कर जा रहे हैं। आपको क्या चाहिए? दिक्कत कर रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे? मैन पावर चाहिए, जो इसको उखाड़ने के लिए तैयार है, उसको मैन पावर अप्रूवल किसका चाहिए? 1 मिनट, किसका चाहिए? है ना तहसीलदार साहब, कोई इसका कौन है? डीसी ने बोला था, उसने क्या करना है? साइन ही तो करना है गंदगी को उठाने के लिए, मैं उसके पास जाऊं? ये क्या बात कर रहे हो? डीसी साहब ने बोला भी था, तो बोला आपको, क्लियर बोला था, यहाँ पे मैं सामने था। एक सिग्नेचर वो आदमी ना करे और इतने आवाम को परेशान करे, और आप उसका कोई हल नहीं निकाले। ये तरीका आपका मुझे अच्छा नहीं लगता। आप उखाड़ दो, ये क्या छुआना, तो उसका अप्रूवल, उसका अप्रूवल। गंद उठाने के लिए भी उनकी परमिशन चाहिए हमें, है? मतलब गंद उठाने के लिए डीसी को परमिशन देंगे? वाह, कल को घर पे कब्जा करेंगे, हमने क्या खाना है, क्या पहनना है, कल ये भी बताएंगे। अभी तो दरखास्त दी, गंदगी उठाने के लिए 2 साल से परमिशन चाहिए डीसी से। शर्म नहीं आती इन लोग, कहते हम ब्यूरोक्रेट क्रिएट कर रहे हैं गंदगी का माहौल, और इनका ऑफिसर यहाँ पर मेरे सामने बोल रहा है मुझे वो देगा परमिशन, फिर उठाऊंगा गंद। हम क्या करेंगे? क्या कौन करेंगे? ये नालियां बनाएंगे, ऐसे जवाब देते हैं जैसे पूरा कानून पढ़कर आए। पूछो माइनिंग का आदमी कहाँ है? इतने दिनों से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, जिस दिन मिलेगा उससे बता देना, मेरे चेहरे के सामने मत आना, जहां पर है वहीं से बात है, मेरे सामने मत आना, क्योंकि मैंने उसे 10 बार बोला है, और वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पा रहा है। इनको चल रहा है, इनको चल रहा है, इनको चल रहा है। कौन है वो लोग? बिना कागजों के चलाएंगे ये क्रशर, गरीब को खच्चर चलाने के लिए चालान। क्यों पुलिस चालान करती है जब आपके यहाँ अड्डा लेते हैं? जब अड्डा ले ही रहे हैं, गाड़ियों ने कहां रुकना है, पुलिस क्यों चालान कर रही है? नहीं, पुलिस नहीं बताएगी, आप बताएंगे, क्योंकि आप अड्डे का पैसा ले रहे हैं।
हाँ, तो यहाँ बैठने का पैसा नहीं लेते आप? कहाँ है बैठने का? नॅशनल हायवे क्रॉसिंग टॅक्स गोळा तीस दिवन ती वो तो दे ही रहे। आप एक काम करो, ये पुलिस वालों को भी बता दो, यहाँ जहाँ अड्डा है इनको दिखा दो, ये अड्डा है हमारा और यहाँ पे गाड़ियाँ लगेंगी। पुलिस वालों से बात करके ये अड्डे शड्डे का खेल खत्म करो। एक अड्डा गाड़ी वाले देंगे, एक अड्डा दूसरे वालों को देंगे, ये थोड़ी है सब लोग आएंगे जिसको मर्जी है तो इसी से उठाकर तो घर बनाओ। आज के बाद एडमिनिस्ट्रेशन सुन ले, अगर इस किस्म की कहीं ये आती है, आपके कानून के दायरे में जब वो चीजें आती है तो आप उस पर अमल नहीं करते हो। आज के बाद आवाम अगर जाग जाएगी ना, आवाम को ही नहीं पता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये लोग हमारा इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये कानून को पढ़े हैं। आज कानून सबके पास है, सब पढ़ना चाहते हैं, सब जान सकते हैं। जब आप भी जानोगे तो आप भी कानून की बात जिस दिन इनके सामने करोगे ना, इनको भी ऐसे हो जाएगा। एक्शन पाल में हमें पता ही नहीं हमारा कानून क्या कहता, और ये छुपी हुई बात तो है नहीं। इच्छा से पे छुपी बात तो नहीं ना, कानून को पढ़ो और कानून के तर्ज पे इनसे सवाल करो, ठीक है, और इनको काम करवाने के तरीके फिर दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे लेवल का ये सोशल वेलफेयर जिसे आप कहते हो, पब्लिक वेलफेयर, मेरी बात सुन ले लोग, पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई भी आदमी खड़ा हो जाए, जिसे वकला की जरूरत पड़े, वकील की, लायर की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ये कोर्ट, छोटे वाले कोर्ट, ठीक है, हम उसको हायर करके देंगे। मसला आवाम का होगा, केस उसकी तरफ से लड़ेंगे, सारा खर्चा हम उठाएंगे, ठीक है, ठीक है, और ठिकाने लगाने का काम एक एक को करेंगे। आपका केस होना चाहिए आवाम के मफाद के लिए। आज मैं ऐलान करके जा रहा हूं, आप अगर चाहते हो इस माशरे को बेहतर बनाना, अगर कुछ सोशल वर्कर हैं, कोई जी शऊर लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं माशरे की बेहतरी के लिए, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास जाने के लिए जरूरियात की चीजें, गाड़ी वगैरह इंतजाम नहीं कर सकता है, महराज उसका इंतजाम करेगा। आप सिर्फ खड़े हो जाइए, वकील का इंतजाम, केस को लड़ने का इंतजाम। लेकिन मुखालिफ आदमी कौन होना चाहिए? ताकतवर, कानून साज, और जो मजलूम को दबाने वाला है। मुझे भी लगना चाहिए इसने सही आदमी को पकड़ा है, ठीक है, उसका केस के लड़ने का इंतजाम तामझाम सारा महराज देखेगा। मैं तनख्वाह वहीं खुल, और अगर आज चंदे के लिए बात करूंगा दुनिया खड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये मन हाउस सबक रित पे, ठीक है, ठीक जाओ करो इससे, ये दौड़ेंगे कानून के पास। हमें क्या है, कोई भी जो कानून में इनको कटघरे में खड़ा करना चाहता है, महराज आपका साथी बनेगा।